कांग्रेस की जातीय मानसिकता पर उठ रहे हैं सवाल। ऐसा क्यों? क्या ऐसी बात आई? तो साथियों, इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, आपको पता चलेगा कांग्रेस की मानसिकता। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में राज्यसभा का 10 सीटों का चुनाव संपन्न हुआ था, जिसमें 3 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने उतारे थे तथा 8 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने उतारे थे, जिसके कारण 11 प्रत्याशी हो गए। सीट थे मात्र 10। चुनाव होना निश्चित था। समाजवादी पार्टी के पास 2 प्रत्याशी जिताने के लिए पर्याप्त मत थे, लेकिन तीसरा प्रत्याशी जिताने के लिए उनको बाहर के मतों की, दूसरों के मतों की जरूरत थी। इसी तरह भाजपा को 7 प्रत्याशी जिताने के लिए उनके पास पर्याप्त मत थे, परंतु 8वां प्रत्याशी जिताने के लिए उन्हें भी दूसरों के वोटों की जरूरत थी। अब देखना यह था कि बाजी कौन मारता है, किसका जनसंपर्क अच्छा है, किसका व्यवहार अच्छा है। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता गया और अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया। अखिलेश यादव के सदस्यों ने सवाल उठाया कि 3 जो प्रत्याशी उतारे गए हैं वो पीडीए की कसौटी पर खरे नहीं उतरते हैं। पीडीए का मतलब यदि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक है तो एक दलित के अलावा 2 अन्य है या समान है, अन्य अथवा उन्हें कहें समान है। और यदि पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित और अंगड़ा माने तो इस पर वो सही खरा उतरता है। समाजवादी पार्टी में 28 विधायक नहीं 28 सॉरी 32 विधायक मुस्लिम हैं और एक भी प्रत्याशी राज्यसभा का मुस्लिम न बनाने से वो 32 विधायक असंतुष्ट हैं, नाराज बताए जाते। इस तरह समाजवादी पार्टी अपनी पीडीए से हटती दिखी। इस पर सवाल उठाया पल्लवी पटेल ने तो कहा, मैं पीडीए का जो उम्मीदवार है उसे वोट दूंगी, 2 को नहीं। और उन्होंने ऐसा ही किया। अब बात करते हैं भाजपा की। भाजपा ने अपना 8वां उम्मीदवार जिताने के लिए जो संजय सेठ को जिताने के लिए उन्होंने अपने दल में एकता बनाई और दूसरे दलों में संपर्क किया। इधर समाजवादी पार्टी ने अपने दल में ही एकता नहीं बना पाई और न दूसरे दलों से वार्ता की, वोट भी नहीं मांगा। जिसकी गर्ज हो वो वोट दे, जिसकी गर्ज ना हो वो वोट ना दे। परिणाम बिल्कुल विपरीत गया। संजय सेठ ने समाजवादी पार्टी में सेंध लगाई और समाजवादी पार्टी के 9 विधायकों ने संजय सेठ मतलब भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। संजय सेठ ने भाजपा का एकमात्र विधायक था, उससे संपर्क करके उससे वोट मांगा, क्योंकि इनके व्यक्तिगत संबंध थे। उस विधायक ने भी समाजवादी पार्टी को वोट न देकर संजय सेठ को वोट दिया और उसने स्पष्ट कहा, मैंने संजय सेठ को वोट दिया है, ना कि भारतीय जनता पार्टी को। मैंने अपने संबंधों पर वोट दिया है, इसमें बसपा पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। और समाजवादी पार्टी के 9 विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार संजय सेठ को वोट दिया और संजय सेठ की जीत हुई। अब इस बात को लेकर के कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य प्रमोद तिवारी की बेटी मोना तिवारी पत्रकार वार्ता कर रही है और पत्रकार वार्ता में
उन्होंने जो आरोप लगाया है, क्या वो एक पक्षी है? क्या वो निष्पक्ष बात कर रही हैं? तो आप पहले मोना तिवारी की जुबानी ही सुनिए, वो क्या कह रही हैं। तक तो मैं ये इतना स्पष्ट कहूंगी कि इंडिया गठबंधन में बसपा शामिल नहीं है सदस्य के रूप में, और उनकी राष्ट्रीय नेतृत्व ने, आदरणीय मायावती जी ने ये स्पष्ट कह दिया था कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। पर अभी कुछ दिन पहले राज्यसभा के चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, और बसपा के केवल एक विधायक है। वो जो एक विधायक है, उन्होंने अपना मत किसको दिया? भाजपा के प्रत्याशी को अपना मत दिया। तो ये केवल एक इससे बड़ा प्रमाण तो कुछ नहीं हो सकता। भाजपा के प्रत्याशी को बीएसपी का वोट जाना इस बात का संदेश है कि जो हम इस बात पे हमेशा कहते थे कि बसपा बीजेपी की बी टीम है, वो स्पष्ट हो गया, वो तय हो गया। तो क्या लगता है कि भाजपा के ही सहयोग में बसपा रहेगी? उन्होंने अपना सहयोग स्पष्ट कर दिया। इससे बड़ी बात क्या है, विधानसभा के अंदर जो मतदान हुआ उसमें वो भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी के साथ खड़े नजर आए। तो इससे ज्यादा प्रमाण और क्या चाहिए? हाँ साथियों, तो आपने सुना, मोना तिवारी कह रही हैं कि बसपा के एक विधायक ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार संजय सेठ को वोट दिया, तो ये साबित हो गया कि बसपा पार्टी भाजपा की बी टीम है। लेकिन मोना तिवारी ने यह सवाल नहीं उठाया कि समाजवादी पार्टी के 9 विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रत्याशी संजय सेठ को वोट दिया, वो भारतीय जनता पार्टी के कौन सी टीम है? ये बात मोना तिवारी ने नहीं बताई। कारण क्या हो सकता है? और आश्चर्य की बात तो यह है कि जो पत्रकार थे, किसी पत्रकार ने मोना तिवारी से यह नहीं जानना चाहा कि समाजवादी पार्टी के 9 विधायकों ने जो भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है वो कौन सी टीम है। इसका मतलब कि कांग्रेस में अभी मनुवाद हावी है और एक तरफा एक पार्टी विशेष जो बहुजनों की पार्टी है उसकी इमेज खराब करने के लिए मोना तिवारी प्रचार प्रसार कर रही हैं। वो शायद इस बात को भूल गई हैं कि उनके पास, मतलब कांग्रेस के पास वोट क्या है, वोट बेस का आधार क्या है। कांग्रेस सिर्फ दलित मुस्लिम के वोटों पर शासन करती रही है। दलित वोट मायावती के साथ चला गया और मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी के साथ चला गया। कांग्रेस धराशायी हो गई। मोना तिवारी क्या फिर कांग्रेस की कामयाबी पे पानी फेरना चाहती हैं? कांग्रेस को जमीन में मिलाना चाहती हैं? ये तो खैर मोना तिवारी और कांग्रेस जाने। लेकिन जिस तरह उन्होंने बसपा पार्टी की और दलितों की इमेज खराब करने का काम किया है, क्या जो दलित समाज का वोट कांग्रेस की तरफ जा सकता था वो जाएगा? यह एक विचारणीय प्रश्न है। ऐसी जिस मानसिकता से मोना तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक पक्षी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक पक्षी पत्रकारों को बुलाकर कॉन्फ्रेंस की, ये पत्रकार भी निष्पक्ष होते तो वो सवाल जरूर करते। और मोना तिवारी अगर निष्पक्ष बात करती तो एक पार्टी की बात तो कर रही है, एक जिसका एक कैंडिडेट है, जिसका एक वोट है, और जिस पार्टी का खुद उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है उसी पार्टी के 9 विधायक दूसरी पार्टी को वोट करें, ये कितना बड़ा भीतरघात है, ये मोना तिवारी को नहीं दिखाई दिया। तो ये रवैया, पक्षपाती रवैया कांग्रेस का पहले भी रहा है और आज भी कायम है। ये मोना तिवारी का बयान आपको स्पष्ट रूप से बता रहा है। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी
इस पर अपना कमेंट्स जरूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राह चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो के अपडेट आपको पहले मिल सके।